बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना काबा की मुकम्मल तारीख, एपिसोड 2। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का अजीम इम्तिहान। खाना काबा की तारीख सिर्फ एक इमारत की कहानी नहीं, बल्कि यह सब्र, तवक्कुल, कुर्बानी और अल्लाह की रहमत की ऐसी दास्तान है जिसने पूरी इंसानियत को हिदायत दी। पहले एपिसोड में हमने जाना कि खाना काबा की पहली बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में रखी गई, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वह इमारत ज़ाहिरी तौर पर मिट गई। अब अल्लाह ताला ने अपने एक खास नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चुना ताकि वह इस मुकद्दस घर को दोबारा आबाद करे। मगर उससे पहले अल्लाह ताला ने ऐसा इम्तिहान लिया जिसकी मिसाल पूरी तारीख में बहुत कम मिलती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत बड़े नबी थे। उन्हें खलीलुल्लाह कहा जाता है, यानी अल्लाह का दोस्त। उन्होंने पूरी जिंदगी तौहीद का पैगाम दिया। उस दौर में लोग बुत परस्ती में डूबे हुए थे। कोई सूरज की पूजा करता था, कोई चांद की और कोई पत्थरों के बुतों की। मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। उन्होंने बुत तोड़े, जालिम बादशाह नमरूद का मुकाबला किया और अल्लाह की राह में हर तकलीफ बर्दाश्त की। अल्लाह का अजीब हुक्म है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़ापे की उम्र में पहुंचे, तब अल्लाह ताला ने उन्हें बेटा अता फरमाया, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। यह उनके लिए बहुत बड़ी नेमत थी। लेकिन कुछ ही वक्त बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक ऐसा हुक्म दिया जिसने दिल हिला दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपनी बीवी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और छोटे से बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक वीरान रेगिस्तान में छोड़ आओ। न वहां पानी था, न पेड़, न इंसान, न कोई बस्ती, सिर्फ तपता हुआ रेगिस्तान और चारों तरफ खामोशी। मक्का की वीरान वादी। आज जिस जगह लाखों लोग मौजूद रहते हैं, उस वक्त वहां कुछ भी नहीं था। मक्का की वादी बिल्कुल सूनी थी। चारों तरफ पहाड़ थे और उनके दरमियान सूखी जमीन दिन में सूरज की गर्मी रेत को आग बना देती थी और रात को सन्नाटा दिल दहला देता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चे को लेकर वहां पहुंचे। उनके पास सिर्फ थोड़ा सा खाना और पानी था। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम का सवाल। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस लौटने लगे तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम हैरान रह गईं। उन्होंने पूछा, क्या आप हमें इस वीराने में अकेला छोड़कर जा रहे हैं? मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। फिर उन्होंने पूछा, क्या यह अल्लाह का हुक्म है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। यह सुनते ही हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने ऐसा जवाब दिया जो आज तक ईमान वालों के दिलों को रोशन करता है, फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। यह जुमला तवक्कुल की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। एक मां का सब्र। कुछ दिनों बाद खाना और पानी खत्म हो गया। छोटे से इस्माईल अलैहिस्सलाम प्यास की वजह से रोने लगे। एक मां के लिए अपने बच्चे की प्यास देखना सबसे बड़ी तकलीफ होती है। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम बेचैन होकर पानी की तलाश में दौड़ी। सफा और मरवा की सही। उन्होंने एक पहाड़ी पर चढ़कर देखा, शायद कहीं पानी नजर आ जाए। यह पहाड़ी सफा थी, मगर दूर दूर तक कुछ दिखाई न दिया। फिर वह दूसरी पहाड़ी मरवा की तरफ दौड़ी। इस तरह वह 7 बार सफा और मरवा के दरमियान दौड़ी। आज हज और उम्रा में मुसलमान जो सय करते हैं, वह उसी अजीम मां की याद में की जाती है। जमजम का मोजिजा। जब हजरत हाजरा
अलैहिस्सलाम दौड़ रही थी, उसी वक्त अल्लाह ताला ने अपना करम फरमाया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के पास जमीन से पानी निकलना शुरू हुआ। वह पानी धीरे धीरे चश्मे की शक्ल में बहने लगा। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम दौड़कर आईन और पानी को रोकते हुए कहने लगी, जम जम, यानी रुक जा रुक जा। इसी वजह से उस मुबारक चश्मे का नाम आबे जमजम पड़ा। आबे जमजम की बरकत। आबे जमजम सिर्फ पानी नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का निशान है। 1400 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, मगर यह चश्मा आज भी जारी है। हर साल करोड़ों लोग यह पानी पीते हैं, मगर यह कभी खत्म नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमजम का पानी जिस नियत से पिया जाए वही फायदा देता है। आज भी लोग शिफा, बरकत और दुआ की नियत से आबे जमजम पीते हैं। पहली आबादी की शुरुआत। जब रेगिस्तान में पानी निकला तो परिंदे वहां मंडराने लगे। अरब के कबीले समझ गए कि वहां पानी मौजूद है। धीरे धीरे लोग उस वादी में आने लगे। यहीं से मक्का मुकर्रमा की आबादी शुरू हुई। यानी जिस जगह कभी सन्नाटा था, उसे अल्लाह ने पूरी दुनिया का सबसे मुकद्दस शहर बना दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ। कुछ अरसा बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर उस वादी में आए। उन्होंने देखा कि वहां जिंदगी शुरू हो चुकी है। उस वक्त उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, ए हमारे रब, मैंने अपनी औलाद को तेरे मुकद्दस घर के पास एक बेजर वादी में बसाया है ताकि वह नमाज कायम करे। यह दुआ आज तक कबूल हो रही है। आज दुनिया के हर कोने से लोग उसी मुकद्दस घर की तरफ आते हैं। इस वाकये से मिलने वाले सबक। तवक्कुल की ताकत। अगर इंसान अल्लाह पर पूरा भरोसा करे तो वह वीराने में भी रहमत के दरवाजे खोल देता है। मां का मुकाम। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम का सब्र और दौर आज तक हज का हिस्सा है। इससे मां की अजमत मालूम होती है। अल्लाह की रहमत। जहां इंसान उम्मीद छोड़ देता है, वहां से अल्लाह मदद भेज देता है। आबे जमजम का मोजिज़ा। यह सिर्फ पानी नहीं बल्कि क़यामत तक के लिए अल्लाह की निशानी है। अगले एपिसोड में, अगले हिस्से में हम जानेंगे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खानाए काबा की दोबारा तामीर कैसे की। उसमें हम देखेंगे काबा शरीफ की बुनियाद कैसे उठाई गई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद की मदद कैसे कर रहे थे। मकाम इब्राहीम की हकीकत। वह मुकद्दस दुआ जो आज तक जिंदा है। हज की शुरुआत कैसे हुई। इंशा अल्लाह अगला एपिसोड और भी ज्यादा रूहानी, मालूमाती और ईमान अफरोज होगा।